एक माँ की आंखों में आंसू है, अभी बेटा खो चुकी है इस बीमारी से, और वो इंसान जो है फैक्टर नहीं दे रहा है क्योंकि आप पैसे नहीं दे पा रहे उसको। संतोष जायसवाल की धोखाधड़ी की एक सबूत हमारे पास है। क्या है ये? ये पेशेंट का टेस्ट रिपोर्ट है। जो दवा हम लोग का 6 लाख में चलता है वो 12 लाख में रुपया में संतोष जायसवाल लगा रहा है। स्वास्थ्य वाले जगह पे अगर मोनोपोली बनने लग जाएगा, वो भी ऐसी गंभीर समस्या में जहाँ पे सिर्फ आप एक ही जगह से दवाई खरीद सकते हैं और उसकी मर्जी वो कितने भी रुपए में बेचते हो, आप सोचिए। पलामू के पेशेंट को हर महीना फोन करेगा 1000 भेजो 2000 भेजो। एक पेशेंट हमको बोला कि सर मेरे पास जमीन है, बोलता हमको 2 कट्ठा जमीन दो। हम यहाँ धांधली संतोष या मंतोष किसी का नहीं चलने देंगे। ये पेशेंट की मम्मी है जी। ये घर में काम करती है, इसका बेटा का बुरा हाल है और ब्लीड करता है तो 4 आदमी पकड़ के लाता है, बेटा को गाड़ी में बैठाता है, उसके बाद जाकर के इंजेक्शन देता है। उनका जो भी डिमांड था वो जेन्युइन डिमांड था, उसको हम लोग पूर्णतः बोले कि जो भी आपका डिमांड है उसको हम लोग पूरा करेंगे। मान लीजिए आपको एक ऐसी बीमारी हो जिसमें अगर आपको चोट लगे और ब्लड अगर बाहर नहीं बहे तो वो ब्लड रुके ही नहीं, बहते रहे जब तक आप उसका कोई खुराक नहीं लीजिएगा। और बोला जाए कि खुराक आप सिर्फ एक ही जगह से ले सकते हैं और वो भी लाखों रुपए देना पड़ेगा उसको लेकर। ऐसी गंभीर बीमारी हेमोफीलिया की होती है, बहुत कम लोगों को होती है और झारखंड में इसके ऊपर कितनी धांधली हो रही है इस बीमारी के ऊपर, आपको यहाँ पता चलेगा। देखिए फिलहाल अभी हम लोग सदर अस्पताल में मौजूद है। यहाँ से कई जगह से लोग आए हुए, धनबाद, जमशेदपुर, रांची से आए हुए हैं। हेमोफीलिया के पेशेंट है ये और इनकी कुछ मांगे हैं। मांगे क्या है हम इनसे ही जानेंगे और अधिक जानकारी यही देंगे क्योंकि यहाँ पे रांची डीसी के ऑफिस में ये लोग आए हुए थे, तो तमाम जानकारी जो है हम लोग लेंगे। कई महिलाएं हैं। सर बताइए, सर किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे? सर आप? हम लोग धनबाद से आए हुए हैं, हेमोफीलिया सोसाइटी धनबाद चैप्टर से, और हमारे साथी जो है जमशेदपुर चैप्टर से भी आए हुए हैं। देखिए मांग हम लोग का ये है कि हम लोग को जो दवा है काफ़ी कॉस्टली है, गवर्नमेंट की बजट कम है, तो हम लोग यही मांग है कि हम लोगों को दवा हमेशा पूरा साल मिले। और अभी जो है टेंडर यहाँ 18 तारीख को निकली है जिसमें 8 कंपनी टेंडर डाली थी, उसमें से जो कम थी वो टेंडर निकल चुका। यहाँ पर आए तो हम लोगों को मालूम हुआ कि ये जो है टेंडर को दबाव में कैंसिल किया गया। मिस्टर संतोष जायसवाल यहाँ चैप्टर के हैं, उन्होंने मतलब दबाव दिया कि हम यहाँ पर बैठ जाएंगे और हम गिर जाएंगे, इस तरह से पूरा झमेला किए और जिसके वजह से वो 18 तारीख का टेंडर कैंसिल हो गया। और जो 18 तारीख को टेंडर कैंसिल हो तो वो ऐसी दवा है कि हमारे यहाँ बोलिए, जमशेदपुर बोलिए, दुमका बोलिए, हर जगह ये जिस तरह से गवर्नमेंट की तो बजट कम है, अब गवर्नमेंट जितना पैसा देती है उस बजट में आराम से चलता, हम लोग को पेशेंट को तकलीफ नहीं होता। क्योंकि अभी जो संतोष जायसवाल फैक्टर दबाव में करवाया है, रोज कंपनी के दबाव में कराया है, तो जो फैक्टर हमारे यहाँ 4 मिलेगी, 4000 यूनिट मिलेगी, वो इतना पैसे में जो है वहाँ 1 मिलेगी। ये फैक्टर कम से कम 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना हम लोग का चलता है, सारे पेशेंट को मिलता है। और ये जो फैक्टर दबाव में यहाँ पर किया है ये 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में खत्म हो जाता है। अब पेशेंट जो ब्लीड लेकर के इधर से उधर होते हैं, बहुत परेशान थे। देखिए ये पेशेंट की मम्मी है, ये घर में काम करती है, इसका बेटा का बुरा हाल है और ब्लीड करता है तो 4 आदमी पकड़ के लाता है, बेटा को गाड़ी में बैठाता है, उसके बाद जाकर के इंजेक्शन देता है। अगर ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, इनका बेटा तड़पते रहेगा, ये औरत मर जाएगी, तो इसका कौन दोषी होगा? हम लोग का यही चाहते हैं कि हम लोग सरकारी चीज़ है, हम लोग को सरकार बेनिफिट देती है, तो हमेशा के लिए जो है हम लोग का हर महीने में जो भी है सालों भर हम लोग को फैक्टर मिले और सबको बांट के खाए। हाँ सही चाहते हैं, जब सब कोई बांट के खाए। अब बोलेगा हम अकेला ही महंगा चीज मंगाएंगे, अकेले ही खाएंगे तो होगा? सबको को मिला के देखिए देना ऐसा है पड़ेगा। कि रांची, जमशेदपुर के भी आए हैं लोग, उन लोगों को भी तकलीफ है। आप कहीं भी चले जाइए, देखिए हम लोग दुमका गए, हम लोग पलामू गए, हर पेशेंट का तकलीफ यही चीज गिरिडीह है। देखिए हम लोग जो टेस्ट करवाते हैं हर पेशेंट का, हेपेटाइटिस टेस्ट करवाते हैं, इनहिबिटर टेस्ट करवाते हैं। किसी भी पेशेंट से आप पूछ लीजिए, यहाँ पर 100 पेशेंट करा के 1 रुपया भी लेते हैं हम लोग, क्योंकि मैं धनबाद चैप्टर का जो है प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन यहाँ पर बुलाया जाता है बच्चों को, अब बुला करके 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपया पूरा एकदम टेस्ट में। संतोष जायसवाल की वाइफ जो है वो टेस्ट करती है, पूरा वीडियो हम लोग के पास है ना। और रिम्स उसको क्यों अलर्ट किया है, उसके यहाँ STC खोल के बैठा हुआ है।
और प्राइवेट आदमी है। एचटीसी अगर खोला गया है तो एचटीसी में सरकारी आदमी को रिकमेंड होना चाहिए था ना कि एसटीसी क्या होता है? ट्रीटमेंट सेंटर, हेमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर और डे केयर सेंटर होता है। हाँ। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से खोला जाता है, तो उसमें गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बैठेंगे ना कि कोई प्राइवेट पर्सन बैठेगा। तो उनको क्यों वहाँ पे बैठाया गया है? सरकार से हमारा ये भी सवाल है कि आखिर संतोष जायसवाल और उनकी वाइफ को वहाँ किस बेसिस पे, किस आधार पे आप लोग अलॉट करके उनको वहाँ बैठाए हैं? आखिर वो कौन होते हैं? वो ना सरकारी आदमी है ना कुछ है, तो आखिर उनको वहाँ बैठाया क्यों गया है? और ये जो टेंडर जिसको आप लोगों ने कैंसिल करके संतोष जायसवाल के दबाव में आप लोगों ने ये जो नया वाला क्या नाम है दवा का, हिमलीविरा, ठीक है, उसको आप लोगों ने जो रिकमेंड किया है, जो सरकार की तरफ से रिकमेंडेड भी नहीं है, तो उस एक कंपनी की दवा को आप लोग किस बेसिस पे खरीदने को तैयार हैं? हमारा सीएस साहब से ये सवाल है कि जब 8 कंपनी ने वहाँ पर टेंडर डाला था, तो उन 8 कंपनी को टेंडर को आप लोगों ने कैंसिल करके सिर्फ एक कंपनी उसकी टेंडर को आप फिर किस बेसिस पे आप अप्रूव करना चाह रहे हैं? देखिए, कुछ बिजनेस टर्म समझा दे आपको। अगर मोनोपोली, आप सोचिए ना, ये जो स्वास्थ्य वाला जगह पे अगर मोनोपोली बनने लग जाएगा, वो भी ऐसी गंभीर समस्या में जहाँ पे सिर्फ आप एक ही जगह से दवाई खरीद सकते हैं और उसकी मर्जी वो कितने भी रुपए में बेचते हो। आप सोचिए, ऐसी बीमारी में जब दादी बताई किस प्रकार से जब इनको कोई भी चोट आता है तो वो ब्लड जो होता है वो रुकता ही नहीं है, और जब तक वो इंजेक्शन नहीं लगाएगी तब तक नहीं रुकने वाला। आप सोचिए, इस तरीके गंभीर बीमारी में आपसे बोला जाएगा कि आप सिर्फ एक ही जगह से दवाई खरीदिएगा, अब चाहे वो लाखों ले, करोड़ों ले या फिर हजारों ले। क्या नाम है? संतोष जायसवाल का नाम ले रहे, तो संतोष जायसवाल नाम का एक व्यक्ति है, इनका ये लोग नाम ले रहे हैं। अब रांची चैप्टर के हैं। बच्ची को भी ये बीमारी है? नहीं, ये बच्ची नहीं है। बच्ची नहीं है, बच्ची को बीमारी है। बच्चे लोग हैं तो वो बच्चा रहा। आप लोग कुछ और भी छोटे बच्चे हैं, कहाँ गए? अच्छा, आप लोगों ने डीसी से, ये रहा, देखिए ये छोटा बच्चा, ये इसको भी बीमारी है, इसको भी बीमारी है। ये देखिए, ये हाथ फुला हुआ है इसका। अब खुद ये दर्द से पूरा परेशान था, रात भर कल परेशान रहा है ये बच्चा। ऐसा फूल जाता है। और एक बच्चे को कितनी रुपए लगता है दवाई? अगर एक मेडिसिन मिनिमम अगर इसका 250 यूनिट का लिया जाए तो अप्रोक्सीमेट 12,000 साढ़े 12,000 रुपए एक वाइल का आएगा। आप लोग सब मिडिल क्लास और गरीब इंसान है, अब सोचिए 12,000 की दवाई कैसे? बीमारी ये बच्चे को लिए और बड़ों के लिए अप्रोक्सीमेट एक मेडिसिन, एक वाइल की कॉस्ट पड़ती है 30 से 35,000 रुपए। वो हम कहाँ से लाएंगे मरीज? अब बीमारी कोई गरीबी या फिर अमीरी देख के तो नहीं आती है, बीमारी कभी भी कोई आपका रिलीजन या फिर धर्म देख के नहीं आती है। तो जब बीमारी किसी को होती है, अब 12,000 रुपए एक बच्चे के लिए लग रहा है, बड़ों के लिए 30-35 हजार, महीनों में लाखों रुपए भी लग जाता होगा। और आप महीना में 4 बार भी हो सकता है, महीना में 4 लाख भी लग सकता है। आप लोग कहाँ से आई हैं बताइए ना? हम धनबाद से आए हैं, पूरा प्योर झारखंडी हम है, प्योर झारखंडी। जो दवा है ना, कल से छठ है ना, छठ पर्व छोड़ के सब आए हैं। जो दवा हम लोग का 6 लाख में चलता है, वो 12 लाख में रुपया में संतोष जायसवाल लगा रहा है। हम लोग इससे एक बार आए थे जी, यहाँ आए थे तो मेरा बेटा का ब्लीडिंग हुआ था पैर में, वो चलने नहीं सक रहा था, तो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आके डॉक्टर को साइन करवाए, डॉक्टर लिख भी दिए कि इसको जाके फैक्टर दिलवा दीजिए। सिस्टर बोली कि नहीं, सो यहाँ पे नहीं मिलेगा, आप जाके संतोष जायसवाल से उसको परमिशन बोली यहाँ कि आपको नहीं मिले संतोष जायसवाल के पास। वो क्यों भेजी संतोष जायसवाल के पास? ये तो हम लोग का बस ये है ना कि वो बोलने वाली कौन है? वो लोग आपके सामने सिस्टर बोली ना कि हम लोग बोलते हैं कि एक बार फैक्टर देंगे और उसके बाद जाइए आप चैप्टर। संतोष जायसवाल की तस्वीर है, पूरा तस्वीर है यहाँ पे संतोष जायसवाल की जो तस्वीर है विजुअल्स में लगेगा, आपको हम उस संतोष जायसवाल की तस्वीर भी यहाँ पे दिखाएंगे। आखिर है कौन इसके पीछे, दिखना जरूरी है भाई ना। मैडम, हमारा ये कहना है कि 18 तारीख को कहाँ पे जाएंगे? 18 तारीख को जो टेंडर यहाँ डाला गया था उसमें देखिए ये पत्र है, इसमें 8 कंपनी आई हैं, 8 कंपनियों का ये है और 8 दवाई है, और इसको कैंसिल करके संतोष जायसवाल के दबाव में जिसको रिकमेंड कर रहे हैं सर, उसमें देखिए ये शुद्धि पत्र जो किया गया है, इसमें ये 8 कंपनी कहाँ गई? अच्छा, आप लोग इतना श्योर से कैसे कह रहे हैं कि मतलब संतोष जायसवाल के प्रेशर में ये किया गया है? भैया सर में है, डीएस सर को पता है ना, संतोष जायसवाल ये संतोष जायसवाल है, संतोष कुमार जायसवाल, और इसकी तस्वीर अभी आपको हम दिखाएंगे, विजुअल्स में भी दिखेगा, ध्यान से देख लीजिए इस शख्स को। गरीबों या फिर ऐसी महंगी बीमारी पर भी कोई इंसान जो है पैसा कमा सकता है, तो क्या कहेंगे? आरोप हमारा नहीं है, आरोप यहाँ के लोग ही लगा रहे हैं, ठीक है।
आप और बताइए सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? खुद ये हेमोफीलिया पेशेंट है, उसको तो समझना चाहिए ना। बैठे हुए हैं खुद है, खुद आप जमशेदपुर से आए हैं। अच्छा, डीसी से क्या क्या मांगे रखे हैं आप लोग? डीसी से वही हम लोग मांग रखे हैं कि दवा के लिए ये दवा को कैंसिल किया जाए। ये जो दवा जो है, ये जो दवा है हम मतलब कैंसिल किया जाए। ये दवा को कैंसिल किया जाए। कैंसिल किया जाए। अच्छा, इससे पहले आप लोग क्या दवा यूज करते थे? हम लोग का दवा इनोवो जो है, 8 कंपनी है, हम लोग इनोवो का दवा मिलता है, जो इनोवो का सबसे बेस्ट दवा है। हम लोग वही चाह रहे हैं, इनोवो का ही दवा दें। क्या टेंडर में जो है, टेंडर सब लोग भरते हैं, बहुत सारी कंपनी आती है, ठीक है। टेंडर जिसका पास हो जाता है तो वो कंपनी फैक्टर देती है। तो हम लोग काफ़ी कंपनी का फैक्टर लिए हैं, लेकिन अभी जो है नोवा कंपनी का जो फैक्टर ले रहे हैं नोवा नॉर्डिस्क का, तो ये फैक्टर इतनी अच्छी है कि आपको हम बता रहे हैं कि हमारा खुद का बेटा है जिसको हफ्ता में 3 दिन लगातार ब्लीड होता था, आज वो फैक्टर लेता है, 1000 यूनिट भी ले लेता है, तो उसका 10 दिन के बाद ही ब्लीड करता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सारे पेशेंट से पूछ लीजिए। मेरा बेटा पेशेंट में खुद सिर्फ हफ्ता में एक बार लेते हैं, बहुत मतलब वाला दवा, कारगर दवा है। क्या बोल रही हैं आप? लगाते हैं ना फैक्टर, ये आपका बेटा है ना? जी मेरा ही बेटा है। फिर हमको 8 दिन हुआ लगाने के, और फिर कल लगा के गई, तो फिर नहीं दीजिएगा तो फिर कहाँ से होगा? ये चाहते हैं कि हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि आप एक ही कंपनी, किसी कंपनी का लीजिए। हम ये कहते टेंडर निकालती है कंपनी, उसको क्यों कैंसिल किया गया, हम यही चाहते हैं। और दबाव में आके एक ही कंपनी का जो है जबरदस्ती दबाव में आके दिया गया है। 3 कंपनी रहेगा तब टेंडर होगा। यहाँ में क्या होता, 7 कंपनी था, सबको हटा के सिर्फ एक कंपनी को रखा गया। कम से कम वो टेंडर हो चाहे नहीं हो, ज्यादा देता है उसी को यहाँ पर लाने के लिए, कमीशन ज्यादा देता है उसी को। देखिए इसमें तो है इस टाइप का, हम श्योर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इसमें हो सकता है ये। अच्छा सर, आप लोग कुछ पेपर्स लाए हुए हैं, वो हम बोलेंगे कि एक बार आप पेपर में कुछ दिखा रहे थे सर की क्या है ये? प्रूफ भी नहीं है। आप जो दवा के बारे में बता रहे थे, ये कि ये देखिए, ये जो दवा अभी अप्रूव किए हैं सर, हाँ, ये शुद्धि पत्र में जो दवा को आप लोग रिकमेंड कर रहे हैं, उसी का ये लेटर है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव है या नहीं है। ये नॉन अप्रूवल मेडिसिन है, जिसको कि यहाँ शुद्धि पत्र में अंकित किया गया है कि यही इस बार खरीदा जाएगा। इसी को कैंसिल करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि पुराने टेंडर को खोला जाए और जो भी उसमें बेटर है उसको मंगाया जाए, ना कि किसी के दबाव में सिंगल कंपनी को मंगाया जाए जो कि सरकार की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। आप बताइए, आप लोग कब से ये खुराक ले रहे हैं, जो संतोष जायसवाल जिसका नाम ले रहे हैं, मतलब वो कंपनी का खुराक? ये हम लोग ले ही नहीं रहे हैं, हम लोग वही लेते हैं जो सरकार की तरफ से रिकमेंडेड है। अभी आप लोग कहाँ से कर रहे हैं? अभी मान लीजिए किसी को भी कोई परेशानी हो गई, खुदा न खास्ता, तो कहाँ से करिए, क्या लेते हैं? खुद से परचेज करना पड़ता है लोगों को। परचेज करने का क्या रेट लग रहा है? मेडिकल स्टोर में अभी तो अवेलेबल है, हमारे यहाँ PMCH में अवेलेबल है मेडिसिन, वो सारे मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है। अगर इन केस हम बाहर रहें कहीं वैसी जगह, अगर हम लोग निकलते भी हैं तो अपना मेडिसिन हम लोग साथ में लेके निकलते हैं, परचेज करके खुद का। सरकारी से थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा ये? सरकारी से तो हम लोगों को मुफ्त में मिल जाता है। वो तो मुफ्त में मिल जाता है, वहाँ तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कभी हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ा कुछ वैसे इंटीरियर एरिया में जहाँ की दवा ये अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग खुद परचेज कर लेते हैं कहीं ना कहीं से। ऐसा है मैम कि देखिए, अभी जो हम लोग आए यहाँ पर एक ही मकसद से है। कोई 4 बजे भोर में अपने घर से निकले, कोई 3 बजे भोर में निकले, काफ़ी दूर दूर के पेशेंट है और सब गरीब पेशेंट है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो 18 तारीख को टेंडर निकला था वो कैंसिल क्यों किया गया, आज उसी को रिवाइज किया जाए, पहल किया जाए, क्योंकि वो फैक्टर हम लोग को नहीं चाहिए जो एक ही कंपनी की जो फैक्टर रोज कंपनी का संतोष जायसवाल दे रहा है। या फिर से टेंडर निकले, टेंडर सिंगल नहीं निकलता है, टेंडर में कम से कम 2-3 होते हैं, उसके बाद निकलता है, क्योंकि वो दबाव में डालता है। दूसरी नंबर बात है, हर जगह जहाँ पर उसको मालूम हो जाता है कि यहाँ पर फैक्टर आने वाला है, वहाँ जाकर बोलता है हम जो है NHM से आए हैं, हम गवर्नमेंट के आदमी हैं। हर चाहे सुपरिटेंडेंट बोलिए, डॉक्टर को धौसाना शुरू करता है। धनबाद में गया तो वहाँ से तो हम लोग उछाला नहीं उसका, क्योंकि वो पूरे झारखंड में जो है राज रचता रहा। आज धनबाद चैप्टर और जमशेदपुर चैप्टर जब से हुआ है, वो अब देखा कि हमारा कमाई बंद हो गया। पलामू के पेशेंट को हर महीना फ़ोन करेगा, 1000 भेजो, 2000 भेजो। एक पेशेंट हमको बोला कि सर मेरे पास ज़मीन है, बोलता है हमको 2 कट्ठा ज़मीन दो। इस तरह से पेशेंट से करता है संतोष जायसवाल। और मुझे संतोष जायसवाल से कोई डर नहीं है,
क्योंकि वो हर को धंसाता है और उसको फेसबुक में लिखेगा कि डीसी के पास लेटर भेजेगा, हर जगह भेजेगा, एक डॉक्टर को धंसाता है। सर क्या लगता है डीसी से भी कनेक्शन हो सकता है क्या उसका? कनेक्शन नहीं, वो बोलता है कि जैसे धंसाता है कि यहाँ पर हम चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं। कंपनी को देखिए कैसा कैसा पेशेंट है और यहाँ पर ये फैक्टर मंगाना चाहते हैं, दवा मंगाना चाहते हैं, यहाँ के लोग नहीं मंगा रहे। इस तरह से वो बदमाशी करता है। बीबी भी मिली हुई है। बीबी क्या डॉक्टर है? नहीं, वो भी नहीं, लेकिन साथ अपने में आप को रहती है। प्रोफेसर हाँ, वो अपने आप को बहुत ऊंचा पदवी देती है। उपाधीक्षक से बात हुआ सर, क्या कुछ मिला संतावना, क्या बोले सर? देखिए वो बोले हैं, सर बोले हैं कि ठीक है हम देखते हैं, लेकिन अभी हम लोग ये सर से बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आज यहाँ बंद हो जाएगा और 29 तारीख को ये खुलेगा सदर हॉस्पिटल और 29 तारीख को टेंडर ओपन हो जाएगा। तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। हम लोग आज लिखित सर दें कि हाँ ठीक है, वो चीज़ हम कैंसिल कर दिए हैं और फिर से टेंडर निकलेगा पुराना वाला, या टेंडर निकलेगा जो कंपनी देगी। हम लोग मानने के लिए तैयार। आज सर से नहीं रुकिएगा सर, शाम तक आप लोग? शाम नहीं, रात तक रुकेंगे सर, लिख के देंगे तब तक हम लोग शाम तक हम लोग रात में। जब तक सर ये लिख के ना दे कि हाँ जो टेंडर आ रही है वो टेंडर को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, या 18 तारीख वाली टेंडर को ही हम लोग फिर से ओपन करेंगे 29 तारीख को। ठीक है, तो अब अच्छा ये बताइए। देखिए मैडम, हम लोग इतना जो जुटे हुए हैं पेशेंट, सब संतोष जायसवाल की वजह से जुटे हुए हैं। ठीक है, हम लोग का बना हुआ काम वो बिगाड़ देता है। चलिए, संतोष जायसवाल का नाम तो कई बार ले चुके हैं। हमारा बेटा जो है 2 था, एक मर गया, 14 साल का, हेमोफीलिया था। हेमोफीलिया से उसके देहांत हो फैक्टर ना मिलने के वजह से। फिर मेरा छोटा बेटा सीरियस हुआ तो हम संतोष को फ़ोन किए कि संतोष हमको फैक्टर चाहिए, तो बोला कि नहीं यहाँ नहीं है। फिर बोला पैसा लगेगा 5000 रुपया। खुद देखिए ना, एक माँ की आंखों में आंसू है, अभी बेटा खो चुकी है इस बीमारी से, और वो इंसान जो है फैक्टर नहीं दे रहा है क्योंकि आप पैसे नहीं दे पा रहे उसको। आप खुद सोचिए, कोई मौत के मुंह में कोई तड़प रहा है और आप पैसे नहीं दोगे तब तक आपको वो फैक्टर नहीं मिलेगा। और ये बीमारी जो है ना मैडम, रुकता नहीं है, इंतजार नहीं करता है, अचानक चला जाता है बच्चा, उसको समय पे इलाज चाहिए। आप लोग ने इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन वगैरह नहीं करवाई? नहीं करवाए, डायरेक्ट उपाधीक्षक के पास? डायरेक्ट इनका माने हम लोग का सर पर हाथ है। आपको भी ये बीमारी है मैम? आपको भी ये बीमारी? हमारा बेटा का है, अभी वो भेलोर में है, हॉस्पिटल में है, और एक के देहांत हो गया। एक का देहांत हो गया, 14 साल का था। ये संतोष जो है ना, जो बहुत चूतिया किस्म का है, बहुत पैसा का माने ये है, चूसर है। हम मिल चुके हैं, उससे मिले, हम बोले कि संतोष भैया फैक्टर, हाँ मिल जाएगा। जब फ़ोन किए तो बोलता नहीं है, पैसा लगेगा। अब आप कितना पैसा मांगा था? 5000? हाँ 5000। और उसके साथ देने वाला जायसवाल मुक्ता, उसकी बीबी। तब गाली नहीं देंगे सब आदमी को तो क्या देंगे? एक बच्चा का जान चला गया है मेरा बीमारी में। अब आप सोचिए हम कैसा माँ है। वो भी बच्चा को भी हेमोफीलिया है, दूसरा वाला भी बच्चा को। ये गम आप सोचिए, कोई ऐसी बीमारी को कोई धंधा बना दे, क्या देश का विकास होगा, क्या झारखंड का विकास होगा, क्या सदर अस्पताल का विकास होगा? भाई आप बताओ ना हमको। जब बीमारी के नाम पे भी लूट रहे हैं लोग, पैसे कमा रहे हैं, खुद जो वो पेशेंट है फिर भी कमा रहा है। एक माँ का बद्दुआ जब लगता है ना, इंसान बर्बाद हो जाता है। खैर, अभी फिलहाल हम लोग सदर अस्पताल में मौजूद थे। ये रही संतोष जायसवाल की धोखाधड़ी की एक सबूत हमारे पास है। क्या है ये? ये पेशेंट का टेस्ट रिपोर्ट है, ब्लड रिपोर्ट है ये। इस पे देखिए ऊपर में हेडिंग है हेमोफीलिया सोसाइटी रांची चैप्टर। ठीक है, अगर आप अपना ब्लड सेंटर खोले हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। हमें ब्लड सेंटर भी है? नहीं है मैडम, नहीं, लेकिन एनजीओ है ये, लेकिन अपने पैड पे ये ब्लड रिपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, और साथ में सिग्नेचर के साथ देखिए, सिग्नेचर किसका है? रिम्स का। तो जब सोसाइटी का ये लेटर हेड है तो रिम्स का यहाँ पे स्टंप कैसे? आखिर बताइए, ये आखिर यहाँ के स्टाफ की मिली भगत नहीं है तो और क्या है? और पूछने के बाद वो कहते हैं कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। तो अगर नहीं हो सकता है तो क्या ये संतोष जायसवाल ने खुद का स्टंप बना के मारा है? अगर खुद का मारा है तो हम लोगों ने इससे पहले भी वहाँ ये प्रूफ दिखलाया था, तो उन लोगों ने उसके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? उसकी हमारा ये भी सवाल है कि हम लोगों ने आपको प्रूफ दिया था तो आपने उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं करवाया धोखाधड़ी का, कि सरकारी स्टंप का दुरुपयोग किया जा रहा है? बहुत अंदर में बहुत चीज़ें हैं, बहुत राज खुलनी बाकी है।
जवाब देंगे, सर देंगे, उपाधीक्षक देंगे। आप लोग अभी यहीं पे हैं? अभी हम लोग यहीं पे हैं। यहीं पे हैं और आप लोग को कुछ साइन करके वापस देना, सबमिट करने जा रहे हैं। सबमिट करने जाएंगे। अभी तक ये लोग यहीं पे हैं, मांग है। तो ऐसी खबरों के लिए बने रही लोकतंत्र 19 में। मेरा नाम रितिका शर्मा था। जोहार। अभी राज्य भर से कई मरीज जो है उपाधीक्षक सदर अस्पताल के दफ्तर पहुंचे और यहाँ पे सर से कुछ बातचीत की। उन्हें कई सारी परेशानियाँ उनकी थी जिससे उन्होंने रूबरू कराया। हम सबसे तमाम जानकारी लेंगे कि आखिर सर इतने सारे राज्य भर से अलग अलग जगह से लोग आए क्यों थे। ये सारे जो भी आए हुए थे वो हीमोफीलिया वाले पेशेंट थे और उनके अटेंडेंट थे। उनकी कुछ समस्याएं थी, उस समस्याओं पर हम लोगों ने विचार किया और फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया उनका जो भी डिमांड था वो जेन्युइन डिमांड था। उसको हम लोग पूर्णतः बोले कि जो भी आपका डिमांड है उसको हम लोग पूरा करेंगे और वो सब लोग एक्सेप्ट किए और इसके बाद गए। सर एक नाम जिक्र हुआ जो किसी अस्पताल का बताया जा रहा है, इसके खिलाफ आप क्या कुछ कार्रवाई करिएगा अगर आपको ये चीज़ें जो है सच साबित होता है तो? हाँ, वो संतोष करके हैं, संतोष जायसवाल करके, उनके बारे में वो लोग कंप्लेंट कर रहे थे। तो उसका तहकीकात कर अगर वो सही होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। पहले हम लोग उसका जांच पड़ताल कर लें कि उसमें एक्चुअल में हकीकत क्या है। सर जो पेशेंट है ये और भी एक मांग रखे है कि जो दवा होता है लाखों तक चला जाता है। एक टेंडर का नाम लिए, एक ही टेंडर को दिया गया है, क्या कुछ कहिएगा सर इस पे और किस तरीके से इसकी जांच पड़ताल कीजिएगा? नहीं, वो तो टेंडर जो भी होता है उसमें कमेटी करती है और कमेटी के विचार करने के बाद ही उस पर हम लोग कोई डिसीजन ले पाएंगे। विचार करने के बाद डिसीजन लीजिएगा। हाँ, तो अभी संतावना, वो लोग खुश है आपके जो आपने संतावना दिया, तो क्या लगता है वो लोग खुश हैं? वो लोग खुश ही नहीं, उन लोग को विश्वास है कि हम लोग जो भी करेंगे सही करेंगे।